ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम। जाने इसकी महिमा और धन समृद्धि के उपाय। ओम की महिमा। 3 अक्षरों अ, उ और म से मिलकर बना ओम ईश्वर के 3 स्वरूपों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त रूप है। ओम में ही सृजन, पालन और संहार तीनों शामिल हैं। ओम के सही प्रयोग से जीवन की हर समस्या दूर की जा सकती है। ओम के सही उच्चारण और जाप से ईश्वर को पाया जा सकता है। ओम की ध्वनि इतनी पवित्र है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हर मंत्र के पहले ओम जोड़ दिया। कहते हैं कि ओम के साथ जुड़ते ही मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन इस ईश्वरीय शब्द के उच्चारण के भी कुछ नियम और सावधानियां हैं। ओम का सही उच्चारण। ओम का उच्चारण ब्रह्मा मुहूर्त में या शाम के समय करें। ओम का पूरा लाभ पाने के लिए उच्चारण की सही तकनीक सीखें। ओम का उच्चारण करते समय अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। उच्चारण पूरा करने के बाद 10 मिनट तक जल का स्पर्श न करें। ओम का सटीक और सरल प्रयोग। दाहिने हाथ में तुलसी की एक बड़ी पत्ती लेकर ओम का 108 बार जाप करें। फिर पत्ती को पीने के पानी में डाल दें और यही पानी पिएं। इस प्रयोग के दौरान तामसिक आहार से बचें। इससे उत्तम सेहत का वरदान मिलेगा। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ईश्वरीय शक्तियों वाले ओम के उच्चारण से आपके घर का बड़े से बड़ा वास्तु दोष दूर हो सकता है। अगर वास्तु दोष की वजह से आपके जीवन में सब कुछ खराब हो रहा है तो करें ओम का ये प्रयोग, ऐसे भी मिलेगा लाभ। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं। मुख्य द्वार के ऊपर ओम लिखें। ओम का ये प्रयोग मंगलवार की दोपहर को करें। इससे वास्तु दोष से छुटकारा मिलता है। अगर आपको भी धन की समस्याएं परेशान कर रही है तो ओम के इस अद्भुत प्रयोग से आपकी तिजोरी एक बार फिर से भरने लगेगी। ओम के 10 रहस्य और चमत्कार। हिंदू धर्म में ओम एक विशेष ध्वनि का शब्द है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है, तो उन्होंने उस ध्वनि को नाम दिया ओम। आओ जानते हैं इसका रहस्य और चमत्कार। मोक्ष का साधन ओम ही है, एकमात्र ऐसा प्रणव मंत्र जो आपको अनहद या मोक्ष की ओर ले जा सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मूल मंत्र या जप तो मात्र ओम ही है। ओम के आगे या पीछे लिखे जाने वाले शब्द गौण होते हैं। प्रणव ही महामंत्र और जप योग्य है। इसे प्रणव साधना भी कहा जाता है। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण, कैवल्य ज्ञान या मोक्ष की अवस्था का प्रतीक है। जब व्यक्ति निर्विचार और शून्य में चला जाता है तब यह ध्वनि ही उसे निरंतर सुनाई देती रहती है। प्रणव की महत्ता। शिव पुराण में प्रणव के अलग अलग शाब्दिक अर्थ और भाव बताए गए हैं। प्र यानी प्रपंच, न यानी नहीं, और वह यानी तुम लोगों के लिए। सार यही है कि प्रणव मंत्र सांसारिक जीवन में प्रपंच यानी कलह और दुख दूर कर जीवन के अहम लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचा देता है। यही कारण है ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। दूसरे अर्थों में प्रणव को प्र यानी प्रकृति से बने संसार रूपी सागर को पार कराने वाली न यानी नाव बताया गया है। इसी तरह ऋषि मुनियों की दृष्टि से प्र अर्थात प्रकर्षेण, न अर्थात नयेत और व अर्थात युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव बताया गया है, जिसका सरल शब्दों में मतलब है हर भक्त को शक्ति देकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला होने से यह प्रणव है। स्वतः ही उत्पन्न होता है। जाप ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जब उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती, आप सिर्फ आंखों और कानों को बंद करके भीतर उसे सुने और वह ध्वनि सुनाई देने लगेगी। भीतर प्रारंभ में वह बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देगी, फिर बढ़ती जाएगी। साधु संत कहते हैं कि यह ध्वनि प्रारंभ में झींगुर की आवाज जैसी सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, फिर धीरे धीरे ढोल जैसी थाप सुनाई देने लग जाएगी,
फिर यह ध्वनि शंख जैसी हो जाएगी और अंत में यह शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि हो जाएगी। शारीरिक रोग और मानसिक शांति हेतु इस मंत्र के लगातार जप करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है। इससे शारीरिक रोग के साथ ही मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। सृष्टि विनाश की क्षमता ओम की ध्वनि में यह शक्ति है कि यह इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को फोड़ने या इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह ध्वनि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट होने की क्षमता रखती है। शिव के स्थानों पर होता रहता है ओम का उच्चारण। सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं।